इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। आज उन्हीं को चुनने के लिए भाजपा बोल रही है। हम जवाब दे रहे हैं, अब कोई विकल्प नहीं है। ठीक है जेटली साहब। रमन मलिक साहब, क्या कुछ समझ में आया? ये जो यू टर्न की बात हम उठा रहे हैं, क्या इसके मायने हैं? ये एहसास इनेलो को देर से क्यों हुआ है? आप इन्हें काफी दिनों से एहसास करा रहे थे, क्या ये लोग तब एहसास कर पाए जब मोदी जी ने सार्वजनिक मंच से ये बात कह दी? भाई ऐसा है कि जब तक आस थी तब तक तो शांतिपूर्वक हर चीज मान जाओ, और नहीं हुआ तो अंगूर खट्टे हैं जी। कांग्रेस मुक्त शासन की आश थी, अंगूर खट्टे अगर आप बोलते हैं तो शायद आप कांग्रेस मुक्त शासन नहीं चाहते हैं, तो अंगूर जरूर खट्टे सब बहुत कम रहता है। जी मलिक साहब कहिए। जेटली साहब, अभी आपने बोला था जब मैं बोलूंगा तो आप बीच में नहीं बोलेंगे। पलटना, ये क्या केजरीवाल वाली बीमारी लगी है यू टर्न लेनी? ये इंडियन नेशनल नहीं मलिक सर, प्लीज गो अहेड। देखिए, जैसे मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि अगर मेरे को कहीं भी जाना है तो मैं यू टर्न मार के क्यों जाऊंगा, सीधे क्यों नहीं जाऊंगा जब रास्ता सामने दिख रहा है। तो इनको सिर्फ ये था कि जो पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में मोदी जी की लहर है जी, उस लहर के ऊपर हम भी गंगा नहा लेते, इनका वो हिसाब है और कुछ नहीं है। इनका अपना, आज इनके लिए, इनेलो के लिए अपने वजूद को बचाने की, अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। वोट शेयर जो मर्जी होता रहे, हर चीज में बदलाव आता है। कभी ये, अभी ये तर्क ये भी देंगे कि हम सरकार में थे, हम ये थे, हम वो थे, भाजपा नहीं आई। देखिए, भाजपा नहीं आई कोई बात नहीं, लेकिन किसी ना किसी दिन हर चीज होती है और वो होने वाली है, इसका आभास इन्हें हो गया है। और रही बात और किसी चीज की, तो इनको ये ख्वाब जो देख रहे हैं इनका नेतृत्व कि जी हम लोग इनके पास जाएंगे, अच्छा ख्वाब है, सो रहे हो तो ख्वाब देख लो, उसमें क्या जाता है? ख्वाब पे कोई टैक्स थोड़ी लगता है। यानी इनेलो ख्वाब देख रही है इस बार। हम भाजपा के साथ 10 की 10 सीटें हम लेकर आ रहे हैं हरियाणा में। अगर इसका इन्हें या कांग्रेस को नहीं है आभास, तो वो उनकी गलती है। ठीक बात है। एक मिनट लूंगा, मैं शॉर्ट में बोलूंगा। मैंने मलिक साहब की बात सुनी, उन्होंने बोला कि हम डायरेक्ट क्यों ना चले जाएं। इसी मंच के ऊपर मैं रोज चर्चा करता हूं, आप मुझे हर दूसरे तीसरे दिन में बुलाते हैं, भाजपा के भी नेता आते हैं। आप देखिए, जब जब चर्चा हुई है, भाजपा के नेता गुजरात से शुरू होते हैं, उसके बाद राजस्थान पे आते हैं, फिर जंप मार के सीधा अगले स्टेट पर चले जाते हैं। आज तक हरियाणा प्रदेश के ऊपर भाजपा के एक भी व्यक्ति ने चर्चा नहीं करी। आज तक भाजपा के पास हरियाणा की एक भी समस्या नहीं है बताने के लिए, ना पूछने के लिए। तो आप देखिए, इनकी अगर चर्चा का रिकॉर्ड उठा के देखिए तो इनका जंप हरियाणा से ऊपर होके जाता है। ये किस जगह की बात कर रहे हैं, कैसे डायरेक्ट रास्ते की बात कर रहे हैं? ठीक है, हम आपके इसी मंच पे मैंने 13 चीजें उठाई हैं। अगर जेटली जी को नहीं है तो प्लीज उन्हें टेप दीजिए, वो देखेंगे। मैं वही व्यक्ति हूं जिसने 6 रुपए और 2.5 रुपए के चेक के लिए चिल्लाया था। मैं वही व्यक्ति हूं जो बोल रहा है कि न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल हरियाणा के लिए, अगर वो फटता है न्यूक्लियर स्टेशन, तो 2200 करोड़ रुपए की सारी लाइबिलिटी उस कंपनी की रहेगी। क्या उस जगह के या आसपास के लोगों की जान की कीमत लाखों लोगों की सिर्फ 2200 करोड़ रुपए होगी? ये उठाने वाले हम थे। हम तेजपाल शर्मा जी के पास आएंगे। तेजपाल शर्मा जी को लेकर भी आज बड़ा दिलचस्प सवाल है और उससे भी सियासत बहुत गरमाई है, लेकिन उससे पहले हम डागर साहब से जान लेना चाहते हैं, क्योंकि इस पूरी स्थिति में इनेलो बीजेपी के बीच जो कुछ भी चल रहा है, उस पोजीशन में वो थोड़ा सा तटस्थ हैं। वो एक निशाना बीजेपी पर भी साधते हैं और एक निशाना इनेलो पर भी साधते हैं। मुख्यमंत्री हुड्डा का बयान आज अखबारों में छपा है। उन्होंने कहा है कि इनेलो की तो वो हालत हो गई है कि बार बार दरवाजे पर जा रहे हैं, लेकिन कोई दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है, और मोदी जी ने तो स्थिति और साफ कर दी। डागर साहब, आप लोग किस नजरिए से देख रहे हैं इस पूरी स्थिति को? ये जो यू टर्न है, इसका वही मीनिंग आप भी समझ रहे हैं जो मलिक साहब बता रहे हैं? देखिए राजीव जी, हरियाणा में कांग्रेस के खिलाफ एक पार्टी, इंडिविजुअल जो बात है, वो कोई पार्टी कहीं नहीं ठहरती। ये माने ना माने, न इनेलो न बीजेपी, आज का गठबंधन कहीं नहीं।
अकेली पार्टी अपने दम पे, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी पार्टी इन तीनों में से, जिसका बीजेपी और इनेलो, वो मुकाबला नहीं कर सकती। अच्छा, बीजेपी की तो स्थिति ये है हरियाणा में, एक तो होता है सहारे के लिए एक छड़ी ली जाती है, इनको तो हमेशा बैसाखी की जरूरत पड़ती है। जैसे कि पेशेंट हो ना कि बिल्कुल फ्रैक्चर्ड हो गया, अब चल नहीं सकता, बीजेपी तो फ्रैक्चर्ड है टोटल। क्योंकि आप देखिए 87 में ये चौटाला साहब के साथ जाते हैं, फिर हबीबा बंसीलाल जी के साथ जाते हैं, अब तीसरा घर इन्होंने बसाया जाके हजका में। ठीक, ये इनका अपना बेस हरियाणा में कुछ नहीं है। कांग्रेस 10 की 10 सीटें जीतेगी, ये देखते रह जाएंगे। जो अभी मलिक जी कह रहे थे कि हम 10 की 10 सीटें लेके आएंगे, अगर वाकई 10 की 10 सीटें लेके आए थे, इनको ऐसी बात, तो ये अभी से जो कह रहे हैं रेणुका जी के भाई ये हम उसको बनाएंगे मुख्यमंत्री जी। कुलदीप बिश्नोई जी फरीदाबाद में आते हैं कि भाई 2.5 साल के लिए कृष्णपाल गुर्जर जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आज वहां से बयान आता है कि भाई वो तो कैप्टन अभिमन्यु को बनाएंगे, क्योंकि स्थिति इनकी डगमगाई हुई है। कैप्टन अभिमन्यु जी का गोहाना की रैली में ना जाना इनको भारी पड़ा, टिकटें काटना सोनीपत में सागवान की, वो इनको भारी पड़ा। अभी फरीदाबाद में भी कमोबेश यही हालत है, कोई लीडर इनका इनके साथ नहीं है। तो पता नहीं कौन सी ये सपने देख रहे हैं। इनेलो के लिए तो कहते हैं कि अभी ये सो के सपने देख रहे हैं, मुझे लगता है कि आंखें खोल के सपने ये देख रहे हैं। तो इनकी स्थिति कुछ नहीं है। 10 की 10 सीटें हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी। ठीक है सर। और वैसे भी मेरी एक बात और है, आज रेणुका जी को कैसे याद आ गई कि भाई कैप्टन अभिमन्यु जी का नाम, वो तो कुलदीप जी तो नॉन जाट की पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं, वो तो ये कह देते हैं कि भाई नहीं भाई पार्टी में रहे हैं वो। पार्टी ने नहीं करी। तेजपाल जी सारा हरियाणा जानता है, जब भजनलाल जी नॉन जाट की पॉलिटिक्स करते थे, आज कुलदीप जी भी वही है। हरियाणा नहीं जानता, सिर्फ कुछ लोग। आप जवाब दीजिए, मेरा प्रश्न पूरा होने था, आप उसके बाद जवाब दें। बिल्कुल जवाब दूंगा। ठीक है जी। कुलदीप जी कहते हैं भाई मुझे जाटों की जरूरत नहीं है, कभी नहीं कहा। आज क्यों कहा अभिमन्यु की जरूरत आ पड़ी? कभी नहीं, क्योंकि जो ये इनका हुआ है टकराव, उसका कहीं गैप फिलिंग करने के लिए उन्होंने अभिमन्यु जी को आगे कर दिया। आज तक का एक भी हरियाणा में जो आपने बात कही, कुलदीप ने इंडिविजुअल किसी कास्ट के लिए आपको टाइम मिलेगा तेजपाल जी, बिरादरी के नेता हैं कुलदीप, आपको टाइम मिलेगा तेजपाल जी। संक्षेप में जी, ये जो बात कही ना आपने, हरियाणा में तो कोई वजूद ही नहीं है। आप जो हाशिए पे कह रहे थे, पूरी बीजेपी हरियाणा में हाशिए पे है। ठीक है सर, हम लेंगे जवाब तेजपाल जी से, लेकिन एक बार हम अजय शुक्ला जी के पास चलेंगे। अजय शुक्ला जी, बड़ी दिलचस्प स्थिति दिखाई दे रही है हरियाणा में, जबरदस्त किस्म की नूरा कुश्ती चल रही है। चुनावों में ये सब होता है, लेकिन चुनावों में ही जब परिणाम ना आए, अभी वोट न पड़े और पद बंटने लगे, इसे आप कैसे देख रहे हैं? हमने देखा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, अरुण जेटली का नाम यहां अमृतसर में आपने देखा, मध्य प्रदेश में एक मंत्री ने सुषमा स्वराज को प्रधानमंत्री पद के लिए कहा कि वो बनेंगी। इधर हम ये देख रहे हैं कि रामविलास शर्मा का नाम खुद सुषमा जी लेकर गई थी। वहीं आज रेणुका बिश्नोई, जो महत्वपूर्ण घटक दल कुलदीप बिश्नोई की पत्नी हैं, उन्होंने आज कैप्टन अभिमन्यु का नाम ले दिया। उधर इनेलो और बीजेपी की जो कुश्ती है वो चली रही है। ये जो पूरा सिनेरियो बना हुआ है प्रदेश में इस वक्त, अजय शुक्ला जी, चुनावों के परिप्रेक्ष्य में, इसे आप कैसे विश्लेषित करेंगे? क्या दिखाई दे रहा है अभी, क्या है फिर भविष्य के गर्भ में? अजय जी, आवाज मिल रही है आपको? में दो चीज की राजनीति है जी। एक जाट की राजनीति और एक गैर जाट की राजनीति। जाट राजनीति में चूंकि 27% वोट जो है हरियाणा में वो जाट बिरादरी से हैं और नॉन जाट के 73% करीब वोट हैं। तो इस स्थिति में हजका और भाजपा का बेस जी हाँ मिल रही है जी। हाँ, हजका भाजपा का जो गठबंधन है वो बेसिकली डिपेंड करता है पूरे नॉन जाट को लेकर के। अब नॉन जाट वोट बैंक को वो कैसे प्रलोभित करें, इसको लेकर के अब तक जुड़े हुए हैं। मोदी साहब ने बेसिकली इनेलो के खिलाफ इसलिए बोला क्योंकि वो ये चाहते हैं कि नॉन जाट जो वोट है वो उनके साथ एकत्र हो, और दूसरी तरफ
जो रेणुका बिश्नोई आज बोल रही हैं वो ये चाहती हैं कहीं ना कहीं जो जाट वोट बैंक है उस पे कहीं से हम धीरे से अपना आधार बनाएं। तो कमोबेश ये पूरी गणित है, लेकिन स्थिति ये है कि भारतीय, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे कांग्रेस के बंधु और इनेलो के भी कि हरियाणा में भाजपा का अपना कोई निजी आधार नहीं है। इनका आज तक का जो वोट परसेंटेज रहा है वो 9.5% के आसपास रहा है। 9.5%